अभिषेक बच्चन भारतीय सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता और निर्माता है, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। 5 फरवरी 1976 को मुंबई, महाराष्ट्र में जन्मे अभिषेक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पुत्र हैं। उनकी बहन श्वेता बच्चन निखिल नंदा से विवाहित है। अभिषेक के दादा हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। अभिषेक ने अपनी स्कूली शिक्षा जमनाबाई नरसी स्कूल और बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल मुंबई में प्राप्त की और फिर मॉडर्न स्कूल वसंत विहार नई दिल्ली में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड के एग्लॉन कॉलेज में अध्ययन किया और फिर बोस्टन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। लेकिन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और बॉलीवुड में करियर बनाने का निर्णय लिया। बचपन में 9 वर्ष की आयु में उन्हें डिसलेक्सिया का निदान हुआ था। अभिषेक ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2000 में जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से की, जिसमें उनके साथ करीना कपूर ने भी डेब्यू किया। हालांकि फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन अभिषेक के अभिनय को नोटिस किया गया। इसके बाद के 4 वर्षों में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। 2004 में अभिषेक की किस्मत बदली जब उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म युवा में एक युवा गुंडे की भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन को आलोचकों ने सराहा और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उसी वर्ष उन्होंने धूम में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। इसके बाद बंटी और बबली 2005, सरकार 2005 और कभी अलविदा न कहना 2006 जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन ने उनकी स्थिति को और मजबूत किया। अभिषेक ने अपने करियर में विभिन्न शैलियों की फिल्मों में काम किया है। 2007 में उन्होंने गुरु में एक महत्वाकांक्षी व्यापारी की भूमिका निभाई, जिसे व्यापक प्रशंसा मिली। इसके अलावा दोस्ताना 2008, पा 2009, बोल बच्चन 2012 और हैप्पी न्यू ईयर 2014 जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने धूम 2 फीट 2006 और धूम 3 फीट 2013 में भी अपनी भूमिका को दोहराया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। हाल के वर्षों में अभिषेक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 2020 में उन्होंने वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज में मुख्य भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने लूडो में भी अभिनय किया, जिसे दर्शकों और आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। 2022 में उन्होंने 10वीं में एक राजनीतिज्ञ की भूमिका निभाई, जिसे सराहा गया। 2023 में घूमर और 2024 में आई वांट टू टॉक जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन को भी प्रशंसा मिली। अभिषेक को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। युवा, सरकार और कभी अलविदा न कहना के लिए उन्हें लगातार 3 वर्षों तक फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, जो दिलीप कुमार के बाद एक दुर्लभ उपलब्धि है। इसके अलावा उन्होंने पा 2009 के निर्माण के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। अभिषेक ने अभिनय के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी योगदान दिया है। उन्होंने पा 2009 जैसी फिल्मों का निर्माण किया है और सन्स ऑफ द सॉइल, जयपुर पिंक पैंथर्स 2020 जैसी वेब सीरीज में भी शामिल रहे हैं, जो उनके कबड्डी टीम के स्वामित्व पर आधारित है। वो विभिन्न ब्रांडों के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं, जिनमें LG होम अप्लायंस एज, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीडियोकॉन DTH, मोटोरोला, फोर्ड फिएस्टा और आइडिया सेल्यूलर शामिल हैं। अभिषेक ने 2007 में अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय से विवाह किया। उनकी एक बेटी है, जिसका नाम आराध्या है, जो 2011 में जन्मी। अभिषेक बच्चन का करियर एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है, जहां उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, वही कुछ फिल्में असफल भी रही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना है कि असफलता ही
सफलता का पहला कदम होती है। विवाह के बाद अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में गिना जाता है। दोनों ने गुरु, रावण और कुछ ना कहो जैसी फिल्मों में साथ काम किया। उनकी बेटी आराध्या के जन्म के बाद अभिषेक ने अपने निजी जीवन को प्राथमिकता दी, लेकिन वे हमेशा अपने करियर में कुछ नया करने की तलाश में रहे। 2015 के बाद अभिषेक ने कुछ फिल्मों से दूरी बनाई और सोच समझकर फिल्में चुनने लगे। वे हाउसफुल 3 फीट 2016 जैसी कॉमेडी फिल्मों में नजर आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय कौशल को निखारने के लिए कुछ समय लिया। 2018 में उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म मन मर्जिया से एक मजबूत वापसी की। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई और ये उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी गई। इसके बाद उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर रुख किया और 2020 में ब्रीथ, इनटू द शैडोज जैसी वेब सीरीज से दर्शकों का दिल जीता। अभिषेक बच्चन ने महसूस किया कि सिनेमा बदल रहा है और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दौर है। उन्होंने इस बदलाव को अपनाया और अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज ब्रीथ के अलावा नेटफ्लिक्स की लूडो 2020 और 10वीं 2022 जैसी फिल्मों में भी काम किया। 10वीं में उनके अभिनय को बेहद सराहा गया, जिसमें उन्होंने एक भ्रष्ट नेता से सुधरते हुए इंसान की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने साबित किया कि अभिषेक केवल एक स्टार किड नहीं, बल्कि एक सशक्त अभिनेता भी है। अभिषेक ने सिर्फ अभिनय तक खुद को सीमित नहीं रखा, वे एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। वे जयपुर पिंक पैंथर्स कबड्डी टीम के मालिक हैं, जो प्रो कबड्डी लीग में खेलती है। इसके अलावा वे इंडियन सुपर लीग की फुटबॉल टीम चेन्नईयन एफसी के सहमालिक भी हैं। अभिषेक बच्चन अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी उत्साहित है। वे हमेशा ऐसी स्क्रिप्ट्स को चुनते हैं जो उन्हें अभिनय के नए आयामों तक ले जाएं। आने वाले समय में वे कुछ नई फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आएंगे, जिनमें गंभीर और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं होंगी। अभिषेक बच्चन आज एक ऐसे अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने खुद को बार बार साबित किया है। वे उन चुनिंदा अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने अपनी असफलताओं को भी सफलता में बदलने की हिम्मत दिखाई है। उनके अभिनय का सफर अभी भी जारी है और वे अपनी आगामी फिल्मों में भी कुछ नया करने के लिए तैयार हैं। अभिषेक अब ऐसे किरदारों पर ध्यान दे रहे हैं जो समाज में एक मजबूत संदेश छोड़ते हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में SSS नाम की एक एक्शन थ्रिलर शामिल है, जिसमें वे एक इंटेंस पुलिस अफसर की भूमिका निभाने वाले हैं। इसके अलावा वे एक बायोपिक पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें वे भारतीय खेल जगत के दिग्गज खिलाड़ी की भूमिका निभाएंगे। अपनी व्यस्त फिल्मी जिंदगी के बावजूद अभिषेक एक जिम्मेदार पिता और परिवार के प्रति समर्पित व्यक्ति बने हुए हैं। वे अक्सर अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ समय बिताने के लिए अपने शेड्यूल को मैनेज करते हैं। वे मानते हैं कि एक अच्छा अभिनेता बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है और यही वो सीख है जो वे अपनी बेटी को देना चाहते हैं। बॉलीवुड में स्टार किड होने का दबाव हमेशा से रहा है और अभिषेक बच्चन ने इसे काफी महसूस किया है, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी पहचान सिर्फ अमिताभ बच्चन के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में भी होनी चाहिए। अभिषेक सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस से जुड़ने के लिए ट्विटर और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। वे अक्सर अपने जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें शेयर करते हैं और अपने फैंस को सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। अभिषेक का मानना है कि जिंदगी में असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया मौका है। वे युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि संघर्ष करो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि सफलता देर से ही सही लेकिन जरूर मिलती है। अभिषेक बच्चन की कहानी सिर्फ एक स्टार किड की नहीं, बल्कि एक ऐसे अभिनेता की है जिसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। वे आज भी नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और दर्शकों को अपनी शानदार परफॉर्मेंस से प्रभावित कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में मदद करें।